हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12th अकाउंटेंसी में टर्म 2 के पेपर के लिए हम आज से आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी, बीच बीच में हम इसको अपलोड करते रहेंगे। और जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे तो फिर हम सभी चैप्टर का एक कंप्लीट टेस्ट भी लेकर के आएंगे। एक या दो जितने भी बनाएंगे वो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। इस बात के लिए आप एश्योर रहिए कि अगर आप ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स, यानी कि आप ये समझ लीजिए एश्योर रहिए कि आपके 100% मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक से। आपके सामने पेपर एक बार डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। अच्छा रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पेपर का और उसको पहले अपने आप सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन तो आपके सामने आ ही जाएगा, तो उसको फिर आप मैच कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी का आपको पता भी चल जाएगा और जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आप उसको टाइम रहता है दूर कर सकते हैं। तो एक बार पेपर को आप देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। बी रिटायर हुआ और बी ने अपना शेयर ए और सी को सेल कर दिया 12,000 6,000 रुपीज में। यानी कि ये नहीं बोला कि कितना किससे कितना प्रोपोर्शन उसने लिया, यानी बी के शेयर को ए ने कितना लिया या सी ने कितना लिया, ऐसे नहीं बोला, बल्कि अमाउंट बता दे कि इतना पैसा ए ने इतना पैसा सी ने दिया। तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी ये तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। बी रिटायर हो गया, ठीक है। अब यहां लिखिए बी रिटायर्ड। अब बी का शेयर है 2/6, ए ने और सी ने लिया। प्रोपोर्शन नहीं दिया कि किसने कितना पार्ट लिया इसके शेयर का, अमाउंट दिया। तो इसने पे किए 12,000, इसने पे किए 6,000, तो टोटल मिलाकर के दोनों ने 18,000 रुपए दिए। तो इसका प्रोपोर्शन आएगा 12/18, इसका आएगा 6/18। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1/3, ठीक है। अब आप देखिए, देयरफॉर बीज शेयर टेकन बाई ए, बी का शेयर है 2/6, ए ने लिया 2/3, तो 4/18 हो गया। बीज शेयर टेकन बाई सी, 2/6 से 1/3 लिया तो 2/18 हो गया। तो देखिए गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों निकालना है, तो गेनिंग रेशियो तो यही हो गया, जितना इन्होंने उससे शेयर लिया है वही उनको गेन हुआ है। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 4:2 और डिवाइड कर सकते हैं उसको तो 2:1। अब आप चेक कर सकते हैं कि गेनिंग रेशियो का टोटल होना चाहिए इक्वल टू रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो दोनों को जोड़ोगे तो 6/18 आएगा, 6/18 को आप डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा और 2/6 को भी डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, यानी कि गेनिंग रेशियो आपका ठीक आ गया। अब न्यू रेशियो निकालना है, तो ए का निकालिए पहले। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 प्लस इसको 4/18 और मिल गया है। 18 एलसीएम लीजिए, 6 3 जा 3 3 जा 9, 18 1 जा 1 4 जा 4, तो 13/18। सी का लीजिए आप, सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और इसको 2/18 और मिल गया है। 18 एलसीएम लीजिए, 6 3 जा 3 1 जा 3, 18 1 जा 1 2 जा 2, 5/18। देयरफॉर न्यू रेशियो 13:5, ये न्यू रेशियो आ गया। देखिए न्यू रेशियो को भी चेक कर सकते हैं, उसको ऐड करके 1 आना चाहिए। तो 5/18 13/18 और 5/18 जोड़ेंगे तो आपका 18/18 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो आपका सही निकला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, XYZ पार्टनर है, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Z रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, if half of Z share is taken by Y and remaining half is shared equally by X and Y, what would be new and gaining ratio? देखिए आप यहां लिखिए पहले XYZ PSR, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। रिटायर कौन हुआ? Z, तो यहां लिखिए Z रिटायर्ड, Z का रेशियो है कितना? 2/10। अब क्या लिखा है कि जेड रिटायर हुआ, उसके रेशियो का आधा तो ले लिया
किसने? वाई ने। तो इसके दो पार्ट करिए, फर्स्ट हाफ और यहां लिखेंगे सेकेंड हाफ। तो इसको हाफ हाफ कर लो पहले। 2/10 का हाफ हो गया 1/10 और 2/10 का हाफ फिर कर लीजिए एक बार, ये भी हो गया 1/10। तो ये तो चला गया पूरा एक्सक्लूसिवली वाई के पास, ठीक है ना। क्या लिखा है कि जेड के शेयर का हाफ ले लिया है वाई ने, ठीक है। इफ हाफ ऑफ जेड शेयर इज टेकन बाय वाई एंड रिमेनिंग हाफ इज शेयर्ड इक्वली बाय एक्स एंड वाई, और जो बाकी हाफ बच गया है वो एक्स और वाई ने बराबर बराबर लिया। तो इसको आप कर लीजिए एक्स और वाई। तो 1/10 इंटू 1/2 1/20, 1/10 इंटू 1/2 1/20। देयरफॉर वाई, अब देखिए गेनिंग रेशियो निकालना है ना, तो कितना गेन किया? गेनिंग रेशियो ऑफ वाई, वाई ने 1/10 तो एक मिला उसको आधा, और एक 1/20 उसको ये मिला है, ये वाई का हो गया, सॉरी ये। तो इनको जोड़ देंगे तो 20 एलसीएम 10 2 जा 2 1 जा 2, 20 1 जा 1 1 जा 1, 3/20 गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का केवल यही है 1/20, तो एक्स को पहले रखना है ना, देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 1:3। ये हो जाएगा दोनों का 1:3, एक्स का 1/20 और वाई का 3/20। अब आप इनको जोड़ के देख ले, 1/20 3/20 कितना आ जाएगा? 4/20। डिवाइड करोगे इसको तो आना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, तो ये आ जाएगा 2/10, 2/10 इसका शेयर। तो इसके अंदर ठीक निकला। अब आपको निकालना है न्यू रेशियो, एक्स न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, और इसको मिला कितना है? 1/20 मिल गया है। 20 एलसीएम 10 2 जा 2 5 जा 10, 20 1 जा 1 1 जा 1, 11/20। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर वाइज न्यू रेशियो। वाई का पहले रेशियो है 3/10 और उसने गेन किया है 3/20। 20 एलसीएम 10 2 जा 2 3 जा 6, 20 1 जा 1 3 जा 3, 9/20। देयरफॉर न्यू रेशियो 11:9। ये दोनों का नया रेशियो और ये गेनिंग रेशियो आ गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं। क्यू रिटायर हुआ बिजनेस से और ऑन हिज रिटायरमेंट ट्रीटमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। उसके रिटायरमेंट पर गुडविल को पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की 2 साल की परचेज पर वैल्यू करना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, पी और आर ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो आप लिखें पी क्यू आर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है इनका 2:1, यानी कि 2/5 2/5 1/5। अब लिखें आप न्यू रेशियो। तो देखिए रिटायर कौन हुआ है? क्यू, तो क्यू के नीचे आप क्रॉस कर दें और न्यू रेशियो इनका इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। देखिए लिखा है कि इफ पी एंड आर डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, तो दोनों बराबर बांटेंगे, तो 1/2 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये हमको पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यहां लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ पी, न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 2/5। एलसीएम 10 आएगा, 2 5 जा 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1/10। फिर लिखिए आप गेनिंग रेशियो ऑफ आर 1/2 माइनस 1/5। 10 एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, 3/10। दोनों को जोड़ दो 4/10, हाफ करोगे डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा, यानी कि गेनिंग रेशियो हो गया 1:3। ये हमें मालूम पड़ गया। अब हमें गुडविल निकालनी होगी। देखिए गुडविल निकालने के लिए क्या बोला है कि गुडविल निकालेंगे पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की 2 साल की परचेज। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने? 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 139। ये तीनों को डिवाइड जोड़ दिया और 3 से डिवाइड कर दो तो हो गया एवरेज। और एवरेज प्रॉफिट की 2 साल की लेनी है परचेज, तो 2 से इंटू कर दिया, ये गुडविल अपने आप निकल आएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो गुडविल आ जाएगी। तो 170 और 139 कितना हो जाएगा? देखिए एक मिनट, 170 और 139, 3,09,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा आपका डिवाइड हो गया 1,03,000 इंटू 2, तो यह आ गया 2,06,000।
2,06,000 रुपये गुडविल आ गई फर्म की। अब इसमें निकालिए हिस्सा किसका, क्यू का। क्यू शेयर, क्यू का शेयर हो गया 2,06,000 में से 2/5, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20, 5 1 जा, फिर 2 कैरी होगा 25 4 जा 20, तो 82,800 ये गुडविल आ गई किसकी, क्यू की। अब आप एंट्री करिए यहां पर, देखिए एंट्री के लिए आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को डेबिट करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो ये गुडविल जो है 82,800 हमने यहां लिख दिया, जिनके निकल के आई है, और इसको अब डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना आएगा देखिए, 4 2 जा 8, इसमें जाएगा नहीं ना जाने के लिए 0, 4 7 जा 28, 20,700, 20,700 इंटू 1, तो इसको पहले वाले को तो 20,700 ही आएगा, और फिर इसको 3 से इंटू कर दीजिए आप, 0 0 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गुडविल के लिए जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट पूछा आपसे तो आप पहले गेनिंग रेशियो निकालें, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करें फर्म की, फिर उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालें, और फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में उसको कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कि MNO पार्टनर है, 432 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, O डाइड ऑन 30 जून 2020, O share in profit is to be calculated on the basis of sale and profit of the year preceding the year of death। जिस पार्टनर की डेथ हुई O का, उसका शेयर कैसे निकालना है, पिछले साल जो सेल हुई और जो प्रॉफिट हुआ उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, और फिर सेल जितनी हुई होगी डेथ तक करंट ईयर में, उस पर वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे, और न्यू पार्टनर जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है डिसीज्ड पार्टनर, उसका शेयर निकाल करके उसके एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। तो देखिए कैसे होगा, आप सबसे पहले निकालें परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। तो पिछले साल की आपको प्रॉफिट दिया है 72,000, सेल दिया आपको 9 लाख इंटू 100, तो ये 0 2 कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए, 9 8 जा 72, तो ये आपका 8% प्रॉफिट हुआ सेल पर। पिछले साल आपने सेल पर 8% प्रॉफिट कमाया। इस साल जब तक डेथ हुई है 30 जून तक, तब तक 337,500 प्रॉफिट सेल फर्म को हो चुकी है। तो लिखिए यहां पर प्रॉफिट टिल डेथ, तो 337,500 सेल हुई है, उस पर 8% प्रॉफिट आप निकाल लें, कैंसिल करें 2 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 8 3 24 और 6 30, 8 3 24 और 3 27, 27,000 रुपया ये आपका निकल करके आ गया प्रॉफिट टिल डेथ। ये जो प्रॉफिट टिल डेथ है ये पूरी फर्म का आया है। अब आपको इसमें से शेयर निकालना है किसका, जिसकी डेथ हुई, यानी कि ओ की, ओज शेयर इन प्रॉफिट। अब देखिए ओ का प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे ना, तो 27,000 पूरा प्रॉफिट है फर्म का, और इसमें ओ का शेयर है 2/9, 432 है रेशियो, तो 2/9, तो 9 से डिवाइड करें, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, तो ये आ गया ओ का शेयर। अब आपको करनी है जर्नल एंट्री। कैसे होगी जर्नल एंट्री, देखिए जर्नल एंट्री जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके शेयर को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, तो वो करी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। क्यों ऐसे किस लिए करते हैं, क्योंकि अभी ये सर्टेन नहीं है कि प्रॉफिट इस साल 8% ही होगा या इससे ज़्यादा या कम होगा, तो फॉर द टाइम बिंग 8% निकाल के एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कर देते हैं, और वैसे भी साल के बीच में दिया जा रहा है। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट। ये ओ के कैपिटल में चला जाएगा, जहां से उसके एग्जीक्यूटिव को ये दे दिया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, RST पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। एस डाइड ऑन 30 सितंबर 2021। S is share in profit to be calculated on the basis of profit of the year preceding the year of death, but it has to be adjusted according to the trends of profit of last 4 years by 10%. Profit of last 4 years are।
आपको जो ये क्वेश्चन है ये टाइम बेसिस वाला है, यानी इसमें बताया गया कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर आपको देना है, इससे पहले सेल बेसिस वाला था। तो टाइम बेसिस वाले में आपको क्या करना है, पहले तो मालूम करना पड़ेगा कि इस साल करंट ईयर में कितने टाइम जिंदा रहा पार्टनर, जिसकी डेथ हुई है वो इस साल कितना जिंदा रहा। तो आप यहां लिखिए पहले RST, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। एस की हुई है डेथ, ठीक है, ये इसको हमने शेयर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पीरियड निकालिए, पीरियड ऑफ सर्वाइवल 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट, 30 सितंबर में हुई डेथ, तो 6 मंथ हो गया, यानी कि 6 महीने इस साल जो प्रॉफिट होगा इस साल 6 महीने का, उसमें से इसका शेयर देना पड़ेगा। देने हैं पिछले साल के बेसिस पर, प्रॉफिट इन करंट ईयर टिल डेथ, 1,80,000 प्रॉफिट हुआ पिछले साल। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है इस साल डेथ तक, लेकिन इसमें लिखा है कि आपको 10% एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड शोन बाय प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अगर बढ़ता जा रहा है तो आप 10% बढ़ा देना, कम होता जा रहा है तो लेस कर देना 10%। तो 2018 में 120 है, 19 में 110 है, कम हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर 2021 में इंक्रीज हुआ, तो ट्रेंड इंक्रीजिंग साइड पर माना जाएगा। तो ये आपका आ गया 180 प्लस 10% 18,000, तो ये हो गया 198। अब इसमें आप निकालिए, ये 198 जो हो गया पूरे साल का है, तो इसमें से इसको आपको करना पड़ेगा 6/12, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 180 प्लस 198 का हाफ करेंगे तो आपको 99,000 आ जाएगा, यानी कि आपको 6 महीने का प्रॉफिट जो आपकी फर्म का वो 99,000 रुपीज हुआ। अब इसमें आप शेयर निकालिए किसका, एस का, एस इज शेयर, 99,000 पूरी फर्म का है, एस का शेयर 2/6, यानी कि 33,000 रुपीज एस का शेयर होगा। अब आपको बोला एक तो शेयर निकालना था, दूसरा आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट देने की वही होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू आपको इसको देना होगा। देखिए क्या करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका प्रॉफिट 33 चले जाएगा एस के पास। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि XYZ पार्टनर है, XYZ, और रेशियो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6 है। जेड रिटायर हो गया, और न्यू रेशियो एक्स और वाई का कितना हो गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं, न्यू रेशियो एक्स वाई का 3:1, यानी कि 3/4, 1/4। तो अब आपको क्या बोला हुआ है कि एक जर्नल एंट्री दी नीचे, लिखा है एक्स डेबिट टू वाई टू जेड, और उसमें जेड के सामने 5,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो आपको फिलअप करना है कि एक्स और वाई के आगे कितना अमाउंट आएगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। देखिए यहां निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो, ये होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां लिखते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स का न्यू रेशियो 3/4, ओल्ड रेशियो 3/6, तो हम यह कर देते हैं 3/4 माइनस 3/6, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 2 3 जा 6, तो 3/12 गेनिंग रेशियो ऑफ वाई। वाई का न्यू रेशियो 1/4 और ओल्ड रेशियो 2/6, एलसीएम 12, 4 3 जा 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, माइनस 1/12, तो ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब हुआ कि ये गुडविल पे नहीं करेगा, बल्कि इसको भी गुडविल मिलेगी क्योंकि इसका रेशियो पहले से कम हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, गुडविल 1/12 इसको देना पड़ेगा टोटल गुडविल का। अब टोटल गुडविल मालूम नहीं है, लेकिन जेड की मालूम है कि जेड को आपने 5,000 दिए, तो आप टोटल गुडविल निकाल लें। जिस पार्टनर की गुडविल आपको पता है उसकी गुडविल आप लिख दें 5,000, और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रेसिप्रोकल कर दे, 1/6 है ना, तो 6/12 कर दे, 1/6 ना 6/1 कर दे, तो ये हो गया 30,000 रुपीज, यानी कि पूरी फर्म की गुडविल है 30,000 रुपया। तब इसको 30,000 का 1/6 मिला हुआ है,
अब ये इसको इसका 1/12 मिलेगा वाई को, तो वाई शेयर कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 1/12 यानी कि 2,500। तो अब आप एंट्री को आराम से फिलअप कर सकते हैं। देखिए पहले एंट्री लिख लेते हैं जो दी हुई है। एंट्री आपको दी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जेड के सामने तो गिवन है अमाउंट 5,000 और वाई का आपने निकाल लिया कि इसको भी 2,500 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा, तो दोनों का टोटल 7,500 ये डेबिट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। देखिए 7th एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ करना है। अब इसमें आपको लिखा हुआ है इसमें कि नेसेसरी अकाउंट बनाइए, तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। बैलेंस शीट के काफ़ी कम चांस है, वैसे पूछेंगे इस बार नहीं आपको शायद लेकिन फिर भी अगर 1% भी चांस है तो हम उसको बना दे रहे हैं आपके लिए, और बहुत ईजी है बनाना। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा, अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है साला। तो देखिए क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बैलेंस शीट इनकी दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनके कैपिटल का बैलेंस उतार दें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है 2,150,000 और 1,00,000। अब देखिए क्या दिया नीचे कि ऑन दिस डे बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। बी रिटायर हुआ और क्या दिया हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय 15%। देखिए रिवैल्यूएशन कौन बनाते हैं, तो आपको बताया था हमने कि इधर लॉसेज एक्सपेंसेस वगैरह लेने होते हैं और इधर प्रॉफिट गेन्स इनकम वगैरह यहाँ आती है। तो मशीन की वैल्यू, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू एप्रिसिएट हुई यानी कि बढ़ गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से होता है फायदा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन 180 के 15% वैल्यू बढ़ी, तो देखिए 180 का 10% हो गया 18,000, 5% इसका हाफ यानी कि 27,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू 10% डेप्रिसिएट हुई। ये लॉस है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है टू फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर की वैल्यू है 80 और 10% कम हुआ है तो 8,000 रुपीज हम इसमें यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% डेप्रिसिएट हो रही है, ये भी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान है। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 140 है, 5% आएगा 7,000 रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 70,000 है और बुक वैल्यू दे रखी है 80,000, तो 10,000 की गिरावट हुई। लेकिन इसके अगेंस्ट आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 25 का, 25 का रिजर्व है, 10 की गिरावट हुई तो 15,000 रिजर्व जो आपका फ्री हो गया। इस फ्री रिजर्व को आप बांट दें, यहाँ लिखें बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 15,000 रेशियो इनका कितना था 3:1, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे 2,500 आएगा, इंटू 3 7,500, इंटू 2 5,000 और इंटू 1 2,500। तो ये IFR हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज फाउंड टू बी शॉर्ट बाई 2,000। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट चार्जर दिया है और कहा है कि इट इज फाउंड टू बी शॉर्ट बाई 2,000 यानी कि 2,000 और होना चाहिए। तो अब यहां लिखें टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये कम है ये प्रोविजन। क्लेम फॉर डैमेजेस रुपीज 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज डिसाइडेड टू बी सेटल्ड एट 3,000। डैमेजेस के लिए क्लेम था, क्रेडिटर में 2,000 रुपये इंक्लूड किए हुए हैं, वो 3,000 में सेटल हुआ। तो देखिए 2,000 का तो आपने बना रखा है, इसमें प्रोविजन क्रेडिटर में इंक्लूड किया हुआ उसको, 1,000 रुपये ज्यादा हो गया तो 1,000 का आपको लॉस हुआ। तो आप यहां लिखिए टू क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000 रुपीज आप और इसमें डाल दें। देखिए लास्ट है देयर इज ए क्लेम ऑफ 12,000 फॉर एन इंजरी टू अ वर्कर। एक वर्कर को इंजरी हुई, 12,000 रुपये का क्लेम फर्म के ऊपर आ रहा है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपीज और क्लेम आ रहा है आपके ऊपर 12,000 रुपीज का, इसका मतलब 18,000 रुपये फ्री हो गए। इस 18,000 को आपने बांट देना है, यानी कि बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 18,000 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 to 1 के रेशियो में ये बढ़ गया। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी सब कवर अप हो गई। अब आप देखिए बैलेंस शीट पे कोई आइटम ऐसा हो जो राइट ऑफ कर लो या कोई प्रॉफिट का पार्ट हो जो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो एसेट साइड में देखिए गुडविल दे रखी है सबसे नीचे, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं हम टू गुडविल 54 से अपियर हो रही है और आपका रेशियो 3 to 1 है, तो 3 to 1 यानी कि 6 हुआ, टोटल 9 आ जाएगा डिवाइड करके, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। अच्छा गुडविल हो गया। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी एक फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी आप राइट ऑफ कर दें। कितना है ये 12,000, 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये आपका डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का नुकसान का बैलेंस है, तो इसको भी आप राइट ऑफ करें। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिया हुआ है आपको 18,000, तो 18,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो एसेट साइड में 3 बैलेंस दिए थे, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को हमने राइट ऑफ कर लिया। अब आप लाइबिलिटी में देखिए क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने जितना फ्री पार्ट था ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जनरल रिजर्व बचता है अभी एक, तो यहां लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 15,000, 6 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 3 जा 7,500, 25 2 जा 5,000, 25 1 जा 25। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसका भी जो फ्री पार्ट था हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर है बीज लोन, तो बी के लोन का कुछ नहीं होना, बी का जो लोन अकाउंट बनेगा उसमें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और फिर जो कैपिटल जाएगा उसको जोड़ करके लोन अकाउंट क्लोज जाएगा। लेकिन लोन अकाउंट बनाना और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये चीज़ें इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए अब इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन में देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 27 माइनस 15, ये दोनों 15 में 17, 18,000 माइनस कर दो, 9,000 का प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, तो 9,000 है, 6 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसको भी यहां लिख दे कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4,500, 3,000 और 1,500। अब आपको कैपिटल अकाउंट बंद करने हैं। 2,00,000, 7,500, 9,000, 7,500, 4,500, 228,500। नेक्स्ट 150, 5,000, 6,000, 5,000, 3,000, 169। इधर हो गया 1,00,000, 2,500, 3,000, 2,500, 1,500, 1,09,500। अब देखिए रिटायर कौन में बी हुआ है, तो यहां पर जो आप करेंगे ना टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहां तो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बी का कैपिटल तो लोन में ट्रांसफर होगा, तो उसको कैरी डाउन नहीं करना है, लेकिन बाकी दोनों की कैपिटल आप कैरी डाउन कर दीजिए। 228,500, 228,500 माइनस करेंगे इसमें से 27 और 3 33 और माइनस 9, 186,500 ये आ गया। अच्छा अब बी का है 169, यहां पर लिख दीजिए टू लोन अकाउंट। 169 में से हम माइनस कर लेते हैं 18 और 4 22 और 6 28,000, तो 141 इसका ये लोन में चला गया पैसा। अच्छा अब देखिए लास्ट वाले क्या है 1,09,500, 1,09,500 माइनस करिए 9 और 2 11 और 3 14,000, तो ये बच गया 95,500। ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आप यहां से आइटम पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन में क्या चेंज हुआ उसको देखेंगे और बैलेंस शीट बनती जाएगी।
कैश इन हैंड, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है तो आप 35,000 दिया उसी को लिख दें। प्लांट एंड मशीन यह है 180, और इसमें देखिए यहां पर आपको इंक्रीज हुआ है वैल्यू, तो आप लिखे इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई वैल्यू 27,000, यानी कि 2,07,000। फर्नीचर की वैल्यू है 80,000 और फर्नीचर में आपको डिक्रीज हुआ है 8,000 का, माइनस करेंगे 72 इसकी वैल्यू बाकी बच गई। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये है 140, इसमें आपका डिक्रीज हुआ है 7,000। 133 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू है 80 और डिक्रीज हुई थी वैल्यू इसकी 10,000, माइनस कर दें 70,000 रुपीज बुक वैल्यू रह गई। प्रॉफिट एंड लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर दिया। सन्ड्री डेटर लीजिए, सन्ड्री डेटर्स ये है 55,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन देखिए 4 पहले से है और 2 हमने और बना दिया इसको, तो ये हो गया 6,000, तो 49,000 रह गए डेटर्स। नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में आप लिखिए कैपिटल, ए की और सी की दोनों की लिखिए 186,500 और 95,500, इसको जोड़ देते हैं 282 ये इनकी कैपिटल होगी दोनों की। फिर देखिए इसके बाद दिया हुआ है, आप लिखिए 20 लोन, 40,000 तो पहले से ये लोन भी का और 141 ही आ गया, तो टोटल 281 अब बी 181 अब आपका बी को देना पड़ेगा, आपने आपका लोन हो गया बी का फर्म के ऊपर। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000। इसमें जो क्लेम फॉर डैमेजेस है ना, ये क्रेडिटर में ही ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ऐड इंक्रीज 1,000 रुपये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अब आपके क्रेडिटर 51 हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व राइट ऑफ हो चुका है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्लेम था वो लिखना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम है 12,000 का। इसके बाद देखिए बीपी 40,000 ये हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी राइट ऑफ हो चुका है। बी का लोन है तो बी का लोन हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, तो सभी कुछ हो गया। अब आपके दोनों साइड का टोटल बराबर आया तो इसका मतलब आपका काम सही है। देखिए 282, 181, 51, 12,000, 40,000, 566। अब इधर देख लेते हैं 35, 2,07,000, 72, 133, 70, 49, 566, तो दोनों साइड का टोटल बराबर है, इसका मतलब आपका काम सही है। वैसे देखिए एग्जाम में इस बार कम चांस है बैलेंस शीट बनवाने के, तो आपको इतना ही क्वेश्चन करके आपका पूरा हो जाएगा। बनवाते हैं तो आप बना देना, नहीं तो आप इतना करके छोड़ देना। तो ये इस तरह से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में उसको हमें बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।